हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो चलो आज एक क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। जैसे कि आप लोग जानते हो, लिमिट का सीरीज जो है ये तो बहुत पहले स्टार्ट हो गया था। तो ये क्वेश्चन जो है देख के ही शायद आपको समझ में आ रहा है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट तो ज़रूर से है। तो यहाँ पे मैं आपको आराम से समझा दूंगी स्टेप बाय स्टेप। बट बिफोर यू वॉच दिस वीडियो, एक चीज़ कंफर्म करना है कि आपको आता है लिमिट का बेसिक कॉन्सेप्ट, लिमिट से रिलेटेड जितने भी प्रॉपर्टीज़ है, फॉर्मूलेज है, ये सब चीज़ें आना ज़रूरी है। एंड और एक चीज़ यहाँ पे देखो, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस दिख रहे हैं हम लोगों को, राइट। तो जब ऐसे होता है, यहाँ इस क्वेश्चन में देख के आपको समझ में आ रहा है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में क्या करना पड़ता है, फैक्टराइज करना पड़ता है। अब ये क्वेश्चन जो है थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लग सकता है, बट डोंट वरी, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बहुत आसानी से इजीली समझा दूंगी ताकि आपको फर्दर कोई डाउट ना हो। एंड ऐसे टाइप ऑफ क्वेश्चन आप आराम से कर सकते हो। सो ऊपर वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, राइट। सो ऊपर में जो पोर्शन दिख रहा है, लिमिट एक्स टेंड्स टू √3 दिया है, ठीक है, x टू द पावर 4 माइनस 9, और नीचे में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो एक एक करके हम लोग को ना पहले क्या करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा। तो मैं फिलहाल स्टार्ट, हम लोग सोल्यूशन बाद में कर रहे हैं, एक एक करके मैं आपको बस समझा देती हूँ कि इस पोर्शन को कैसे फैक्टराइज करें। देखो, फैक्टराइज करना पड़ेगा, इतना कंफर्म है। और एक चीज, जब हम लोगों के पास लिमिट का जो वैल्यू दिया रहता है ना, जैसे यहाँ पे x टेंड्स टू √3 बोल के रखा है, तो टारगेट वैसा ही होगा जब फैक्टराइज करेंगे कि कुछ ना कुछ ऐसे टर्म्स हम लोगों के पास आ जाए तो काम थोड़ा इजी हो जाएगा। बस ये एक चीज बैकग्राउंड में यू शुड कीप इन माइंड, ठीक है। बस चलो इसको कैसे, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यार इसको ऐसे लिख सकते हैं, एकदम बेसिक स्टेप्स करेंगे, बहुत ही बेसिक है, पहले भी करे हो आप, बस हो सकता है कभी कभी दिमाग नहीं चलता है इसलिए नहीं हो पाता है। सो ऐसा लिख सकते हैं, x टू पावर 4 को x स्क्वायर का स्क्वायर एंड 3 स्क्वायर 9 की जगह में a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, x स्क्वायर प्लस 3 और इधर x स्क्वायर माइनस 3, ठीक है, ओके। अच्छा, अभी क्या कर सकते हैं, देखो x स्क्वायर प्लस 3 को तो अभी फिलहाल कुछ नहीं कर सकते, इसको एज इट इज छोड़ना पड़ेगा। x से स्क्वायर माइनस 3 को लिख सकते हैं क्या, x प्लस √3 इंटू एक्स माइनस √3, ठीक है, लिख सकते हैं, ओके। अभी के लिए यहाँ पे ऐसे मैं छोड़ देती हूँ, यहाँ पे कुछ एक टर्म को रखना पड़ेगा और एक टर्म को मल्टीप्लाई करके शायद हम लोग को शॉर्ट करना पड़ेगा, वो बाद में सोचेंगे। बिफोर दैट और एक काम, देखो दो काम था, पहले इस ऊपर वाले न्यूमरेटर को हम लोग फैक्टराइज कर लिए, क्या कर रहे हैं, फैक्टराइजेशन कर रहे हैं, राइट, वेरी इंपॉर्टेंट। वैसे फैक्टराइजेशन इजी होता है, सबको आता है, पर जब थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स इक्वेशंस आ जाता है तो शायद थोड़ा प्रॉब्लम होता होगा, तो इसीलिए मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाने की कोशिश कर रही हूँ। यहाँ पे आ जाओ, इस क्वेश्चन को थोड़ा ट्राई करो। सॉल्यूशन देखने से पहले हम बोल रहे हैं आपको, फिलहाल यदि आप चाहो तो पॉज करके थोड़ा खुद से भी सोच सकते हो, देखो थोड़ा दिमाग काम कर रहा है कि नहीं। अच्छा, यहाँ पे √3x है, राइट। तो पहली काम तो हम लोग क्या करते हैं, जैसे 15 और यहाँ पे कोएफिशिएंट में कुछ नहीं है तो 15 का ही यदि हम लोग एलसीएम करते हैं तो क्या मिल जाता है, 3 5, राइट, और 5 1 जा 5, सो 3 इंटू 5 बेसिकली हम लोगों का 3 इंटू 5 या फिर 5 इंटू 3 हम लोगों का बेसिकली 15 आ जाता है। तो इसको 5 को तो 5 एज इट इज लिख देते हैं, और इसको रूट आई मीन 3 को हम लोग लिख सकते हैं क्या, √3 इंटू √3। अब बोलोगे क्यों √5 इंटू √5 क्यों नहीं लिखेंगे 5 को, क्योंकि लिमिट हम क्या बोले, जो हम लोग को गिवन है एक्सटेंड्स टू √3 गिवन है ना, तो बेसिकली मुझे यही रखना सही रहेगा। तो ठीक है, मैं इसको अभी क्या कर सकती हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस 5 √3 माइनस √3 कर सकती हूँ, राइट। मैं इसको क्या कर सकती हूँ, यानी बेसिकली यहाँ पे मैं जस्ट इसको मैंने आपको स्प्लिट करके बोल दिया कि ऐसे सोच सकते हैं। अभी यहाँ पे जब माइनस की बात आती है, सो 5 √3 माइनस √3 करूंगी तो मेरे पास 4 √3 आ जाएगा आराम से। देखा सोचना कैसे है, यहाँ तक इस स्टेप तक कैसे आए हो, आपको समझ में आया होगा। फिर भी कोई प्रॉब्लम होता है, यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। अब इसको ऐसे कर लो, ओपन कर लो ब्रैकेट को, हो गया। अब यहाँ पे x कॉमन ले लोगे, x प्लस 5 √3 हो जाएगा, यहाँ पे माइनस √3 कॉमन ले लो, क्या बचेगा x, और यहाँ पे प्लस हो जाएगा, सो प्लस माइनस माइनस, और 15 की जगह में क्या लिख सकते हैं, 5 √3 लिख सकते हैं, यस और नो, 5 और √3 इंटू √3 3 हो जाती है, सो 5 इंटू 3 15। सो कितने कितने फैक्टर्स बचे हम लोगों के पास, और यहाँ से x माइनस √3। अभी आराम से देखो, दोनों इक्वेशन हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। अभी यहाँ पे जो x माइनस √3 है, देखो ये हम एक तो न्यूमरेटर में है
और एक डिनोमिनेटर में है, तो यानी ऊपर वाले पोर्शन में यदि x माइनस रूट थ्री है और नीचे वाले पोर्शन में x माइनस रूट थ्री है, तो हम लोग का दोनों टर्म कैंसिल हम लोग कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम लोग डिवीजन कर रहे हैं। एंड और एक चीज, लिमिट में क्या हमेशा देखना पड़ता है कि मेरा फंक्शन डिफाइंड रहे, ठीक है, नीचे में डिनोमिनेटर में, ताकि जीरो ना आए। यहाँ पे देखो x माइनस एक्स टेंस टू रूट थ्री गिवन है, ठीक है, और यदि मैं लिमिट हटा के x के जगह में रूट थ्री डाल दूं, तो रूट थ्री माइनस रूट थ्री जीरो हो जाएगी एंड डिनोमिनेटर में जीरो, यानी कि फंक्शन अनडिफाइंड, जो कि हम लोगों को नहीं चाहिए। तो मैं क्या करूंगी, ऑब्वियसली यार इस वाले जो टर्म थे, यहाँ पे कुछ काम अभी बाकी रह गया है, यहाँ पे x माइनस रूट थ्री को मैं एज इट इज रखने वाली हूँ, यहाँ पे कुछ चेंज नहीं करूंगी, बस ये दो टर्म को मल्टीप्लाई करके थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लूंगी। आराम से मल्टीप्लाई करो, यहाँ पे एक्स स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब, और यहाँ से रूट थ्री एक्स स्क्वायर, जस्ट नॉर्मल मल्टीप्लीकेशन, रूट थ्री एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस थ्री रूट थ्री हो गया। जस्ट अ नॉर्मल मल्टीप्लीकेशन हम लोग यहाँ पे कर दिए, और यहाँ से मेरा x माइनस रूट थ्री जैसा था वैसा हम लोगों को लिखना ही था। See, we are done with all the simplifications। अभी जस्ट जाके ऊपर में जस्ट ये वाला टर्म कॉपी पेस्ट करना है, ठीक है, तो आराम से लिख देते हैं। चलो, सो फिलहाल क्वेश्चन में आ जाते हैं फटाक से। पूरा जो क्वेश्चन था, यानी जब क्वेश्चन था सोल्यूशन यहाँ से अभी स्टार्ट हो रहा है, वो तो मैंने आपको एक्सप्लेन करने के लिए फैक्टराइज का जो पोर्शन है वो पूरा समझाया है। सो ऊपर में जो है एक तो मेरा है, इधर लिखना है लिमिट x टेंड्स टू रूट थ्री, ऊपर में एक तो यार x माइनस रूट थ्री वो वाला टर्म तो है ही, और जो हम लोगों ने सॉल्व करके मिला हम लोगों के पास एक्स क्यूब प्लस रूट थ्री एक्स स्क्वायर प्लस रूट आई मीन थ्री एक्स हो जाएगा, राइट, प्लस थ्री एक्स प्लस थ्री रूट थ्री, राइट। थोड़ा चेक कर लेते हैं तो समझ में आएगा, या थ्री एक्स प्लस थ्री रूट थ्री ऐसा ही था, ठीक है। नाउ और यहाँ पे मेरा जो डिनोमिनेटर होगा वो क्या था, वो हम लोग यहाँ पे लिख लिए है, सॉल्व कर लिए थे। क्या था यहाँ पे देख लो जल्दी, x प्लस फाइव रूट थ्री और x माइनस रूट थ्री, x प्लस फाइव रूट थ्री और यहाँ पे x माइनस रूट थ्री, कोई नहीं, जस्ट हम लोग यहाँ पे लिख लिए। अब ये दो टर्म मेरा आराम से कैंसिल हो जाएगा, और जो भी चीज अभी बच रहा है ना पूरा एकदम डिफाइंड है। देखो डिनोमिनेटर में भी जीरो तो आएगा नहीं, क्योंकि डिनोमिनेटर में मेरा क्या बचा, अच्छा ऊपर का लिख लेते हैं, एक्स क्यूब प्लस रूट थ्री एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस थ्री रूट थ्री, और नीचे में डिनोमिनेटर में मेरा बस x प्लस फाइव रूट थ्री बचा है। अभी भी यदि मैं लिमिट हटा दूं तो मेरा नीचे में क्या रहेगा, रूट थ्री प्लस फाइव रूट थ्री यानी सिक्स रूट थ्री, यानी कि ठीक है, डिनोमिनेटर में बस एक ही चीज है, डिनोमिनेटर में जीरो जो है, समथिंग अपॉन जीरो, ये जो है ये बस नहीं चाहिए, ठीक है। डिनोमिनेटर में जीरो आएगा तो वो अनडिफाइंड हो जाएगा, जो कि हम लोगों को नहीं चाहिए, हम लोगों को समथिंग डिफाइंड चाहिए, राइट। सो लिमिट हटा देती हूँ, बस हर एक x के जगह में ये रूट थ्री डाल दो, बिकॉज x टेंड्स टू रूट थ्री है। अच्छा, रूट थ्री इंटू रूट थ्री का स्क्वायर, आराम से कैलकुलेशन करना, रूट थ्री भर के रखा है यहाँ पे, तो यदि थोड़ा सा भी आप अनमाइंडफुल हो गए तो शायद कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकता है आपसे, जो कि बिल्कुल भी एक्सपेक्टेड नहीं है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। चलो, अच्छा रूट थ्री का क्यूब करोगे तो क्या हो जाएगा, हम लोगों के पास रूट थ्री हो जाएगा, सो थ्री रूट थ्री हो गया, प्लस यहाँ से रूट थ्री मिला के थ्री, और यहाँ पे फिर से थ्री रूट थ्री प्लस यहाँ पे भी थ्री रूट थ्री प्लस थ्री रूट थ्री। वाह, तो बहुत अच्छा टर्म है। तो बेसिकली चारों को ऐड करके हम लोग क्या मिलेगा, अच्छा ठीक है, फाइव प्लस वन यानी कि यहाँ पे नीचे हो गया सिक्स रूट थ्री, चारों को ऐड करके क्या मिलेगा बोलो जल्दी, थ्री प्लस थ्री सिक्स प्लस थ्री 9 प्लस थ्री 12, यानी 12 रूट थ्री अपॉन सिक्स रूट थ्री कैंसिल, सिक्स टू ज़ 12, सो 2। फाइनल आंसर क्या हो गया, 2 हो गया। देखो क्वेश्चन कैसा था, दिखने में बहुत टफ लग रहा था, या फिर ऐसा लग रहा था क्या ही ना जाने इसका स्टेप्स होने वाला है। बस मेन क्या था, ये फैक्टराइजेशन क्वेश्चंस, थोड़ा जो इक्वेशंस था, जो हम लोग का क्वाड्रेटिक इक्वेशंस था, थोड़ा लेंदी था। तो बेसिकली यहाँ पे मेन टारगेट क्या है, क्वेश्चंस को हर एक हम लोगों ने क्या किया, हर एक स्टेप को आराम से सॉल्व किए, आराम से इसको जो है यहाँ तक फैक्टराइज करके लाए, राइट। तो किसको रखना है, किसको आप यहाँ से जो डिसीजन हम लोग लिए इसको रखने के लिए रखना है, कैसे डिसीजन लिए, पहले इसको सॉल्व कर लिया और देख लिया कि x माइनस रूट थ्री वाला टर्म बच रहा है, तो
ये दोनों कैंसिल हो जाएगा तो पूरा फंक्शन डिफाइंड हो जाएगा। आई होप ये लॉजिक आपको मिला, समझ में आया, आराम से आपको क्लियर हो गया। सो मिलता है बहुत ही जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। कोई भी डाउट होता है यू कैन ऑलवेज आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।